वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, चट्टान के बारे में। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। देखिए, हमारा पृथ्वी 3 पार्ट में है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ऐसा ही सिर्फ रफ बता रहा हूँ, ये मत सोचना ऐसा थोड़ी ना मेरा पृथ्वी, ऐसे मत सोचना। ठीक है, देखो, ऊपर वाला होता है आपका क्रस्ट, ठीक, नीचे वाला होता है आपका क्रोड, जिसको कोर भी बोलते हैं, इसको मेंटल। ठीक है, मेंटल को 2 पार्ट में कर दिया गया है, 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक ऊपरी मेंटल, एक निचली मेंटल, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल जो क्रस्ट से सटा हुआ है, ठीक है, और निचली मेंटल जो क्रोड से सटा हुआ है। इसी तरह क्रोड को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक बाहरी क्रोड, एक आंतरिक क्रोड। ये नीचे है आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड मेंटल की निचली परत में सटा हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहां समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि सेल क्या होती है। तो सेल क्या होता है ये पढ़ेंगे। चट्टान हमारे पृथ्वी के ऊपर, यानी कि क्रस्ट की ऊपरी परत, भूपरपट्टी को, ऊपरी भूपरपट्टी को क्या बोलते हैं? सॉरी, क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी भूपट्टी को क्रस्ट बोलते हैं। वहां पे जो ठोस पदार्थ हो या मुलायम पदार्थ हो, या कठोर हो या मुलायम हो, या वो ग्रेनाइट की तरफ ठोस हो या बलुका पट्टी की तरफ मुलायम हो, सारा सेल है, उसको सेल बोलेंगे। यानी सेल इसका मतलब चट्टान बोलेंगे। और आपको बता दें कि जो हमारा ऊपरी भूपट्टी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो ऊपरी भूपट्टी है, ये मुख्यतः बोल रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ 8, मुख्यतः 8 तत्वों से बना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का मात्रा होता है? O2 का, ऑक्सीजन का। आप यहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। कभी क्वेश्चन में आता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हम लोग नाइट्रोजन लिख देते हैं, ठीक है, NO2। ठीक है, नाइट्रोजन तो लिख देते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर यहां आ जाता है कि भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाती है, तो हम लोग भूपरपट्टी और वायुमंडल नहीं देखते हैं, सीधा क्या लगाते हैं कि नाइट्रोजन लिख देते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भूपरपट्टी में पूछेगा सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आगे आप गलती नहीं करेंगे। अब चलते हैं कि शैली तो हम बता दिए क्या होता है, कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो भूपटल है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, वहां पे जो पदार्थ मिलती है, चाहे वो ग्रेनाइट के तरह ठोस हो या मुलायम हो, किसी भी तरह की, वो सारे जो है ना चट्टान है। ठीक है, चट्टान के प्रकार है, 3 प्रकार बांटा गया है, 3। एक अग्नीय चट्टान, सेकंड अवसादी चट्टान, थर्ड रूपांतर चट्टान। अब देखेंगे अग्नीय चट्टान क्या होता है। देखिए, ये मान लो पृथ्वी, ठीक है, ऊपरी सतह है। यहाँ पे बहुत सारा तापमान होता है, बहुत सारा दबाव होता है। यहाँ पे जो आग की तरह पूरा हिट होता है, नीचे तापमान बहुत ही। ये क्या होता है ना, कभी कभी ज्वालामुखी जब फटती है तो ये ऊपर आती है पृथ्वी में और निकलती है ये मैग्मा या लावा के रूप में, मैग्मा या लावा के रूप में। ठीक है, ये ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जम जाता है। ये मैग्मा जो है ना धीरे धीरे जम जाता है। जिस समय मैग्मा निकलती है उस समय इस पे कोई तरह के जीवाश्म नहीं होते। ये मैग्मा जो बनता है अग्नीय चट्टान, उसमें कोई तरह के जीवाश्म नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इतने हीट होते हैं ये जब निकलते हैं कि सारे सूक्ष्म चीज को मार देती है, ये जीवाश्म को मार देती है। ठीक है, तो ये ऊपर आने के बाद ये जम जाता है, कठोर हो जाता है। इसी को बोलते हैं आपको अग्नीय चट्टान।
ठीक है। तो जब ज्वालामुखी के माध्यम से तरल चट्टानी पदार्थ लावा या मैग्मा के रूप में बाहर आती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है, तो ऊपर आकर जम जाती है और ये कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? अग्नीय चट्टान। आई होप समझ गए होंगे। इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। इसमें इस पे जीवाश्म नहीं होती है, सॉरी, जीवाश्म नहीं होती, क्योंकि जिस समय ये ज्वालामुखी निकलती है इतना हीट होता है कि यहाँ पे किसी चीज को ये रुक नहीं देता है, जो भी होता है सबको जला देता है, ठीक है। और बाद में जाके ये जम जाती है और कठोर हो जाती है। अब देखें, अग्नि चट्टान हम समझ गए हैं। अब अगला है आपका अवसादी चट्टान। अब देखो, जिस समय आपका सॉरी यहाँ पे देखिए, जिस समय ये ज्वालामुखी निकली मैग्मा और लावा के रूप में, तो पहले तो यहां जम गई, ये कठोर हो गई, इसको अग्नि चट्टान बोले थे। कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, इसकी परत टूटने लगती है, मोटी परत टूटती है, ठीक है। पूरा ही में ही नहीं टूटती है, पूरा मोटा मोटा परत इसका टूटने लगता है, ऊपरी परत। और ये एक जगह से दूसरे जगह चलने लगता है। स्टार्टिंग कैसे चलने लगता है भाई? इसके पैर थोड़ी ना है, या तो जल के माध्यम से जल आया, इसको लेके बहा, जो टूटा हुआ है बहा के एक जगह लेके छोड़ दिया, कहीं पे छूट गया, हवा आई कहीं जाके छोड़ दिया, धीरे धीरे ऐसे ही ये एक परत बन जाती है, ठीक है। इस परत जो बनती है तब इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, क्योंकि ये अग्नीय चट्टान के अवसाद से बना है, ठीक है, इसीलिए इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ आइए, अवसादी चट्टान अग्नीय चट्टान के निर्माण के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद इसके कुछ परत टूटकर बिछने लगती है, ठीक है, यहीं पे गिरते यहीं पे बिछने लगती है। और यह हवा, जल, चाहे किसी भी तरह के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाके परत बन जाती है, तो इसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान इसीलिए कहते हैं, मैंने जो समझाया वो लिख दिया है, क्योंकि इसका निर्माण निक्षेपण यानी टूटने फूटने से इससे निक्षेप हुआ है, इस अग्नीय चट्टान से, और अग्नीय चट्टान के अवसाद से होता है, इसीलिए इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। रूपांतर चट्टान क्या होता है कि जैसे ये अग्नीय चट्टान है और ये आपका अवसादी चट्टान है, यहाँ पे अधिक दबाव तापमान होने के कारण ये कुछ ज्यादा ही पतला में ही कहता हूँ उसको, छोटे छोटे भागों में, पूरा ही छोटे छोटे कणों में चेंज होती है। यानी ये जो है अवसादी चट्टान और अग्नीय चट्टान एक स्ट्रक्चर ही, रूप ही इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अधिक तापमान और दबाव के कारण अग्नीय अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। कभी कभी अग्नीय चट्टान डायरेक्ट रूपांतर चट्टान का निर्माण कर देती है, कभी कभी अवसादी चट्टान भी रूपांतर चट्टान का निर्माण कर देती है, ठीक है। इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा छोटा होता है, एकदम छोटा छोटा होता है, इससे ज्यादा छोटा होता है ये, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी समझ जाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन 9th क्लास की एक बच्ची ने पूछी थी, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के लिए अगर अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की जो बटन होती है उसको दबा देंगे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक चला जाए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।